तक भगवान को जिंदा रखेगा। 5 बार जेल में हिंसा में बंद हो गए, नौकरी चली गई, पेंशन चली गई। एबी न्यूज की टीम इस समय यांत्रिक कारखाना रेलवे जो कि पूर्वोत्तर रेलवे NER का है यहाँ पे, और बहुत भारी संख्या में लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के यहाँ आना हुआ। यह मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 8 तारीख से 11 तारीख तक पूरे इंडियन रेलवे में भूख हड़ताल चल रहा है। 11 तक चलेगा। अभी पिछले दिनों मतदान हुआ था। अगर हमारी जायज़ मांगे नहीं मानी गई, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई, तो अभी तो भूख हड़ताल झांकी है, पूरा हड़ताल बाकी है। अगर समय रहते इस सरकार ने चेतने का काम नहीं किया, हमारी पेंशन की बहाली नहीं किया, तो 74 की तरह से रेल का हड़ताल तय है। इंदिरा गांधी के तरह से जो हठधर्मिता माननीय प्रधानमंत्री जी लगाए हुए हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पुराना इतिहास फिर दोहराया जाएगा और इंदिरा गांधी के सरकार का पतन हो गया और कांग्रेस आज इस पैमाने पर खड़ी है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम देश के नौजवान देश हित में काम करना चाहते हैं। अगर आप देश हित चाहते हैं तो पुरानी पेंशन की बहाली करें। क्या अड़चन समझ में आ रही है कि सरकार क्यों आपकी बातें सुन रही है? क्या वजह है? यह सरकार हठधर्मी है, चूँकि ये पूर्ण बहुमत में है, इनको अहंकार हो गया है। अगर ये मजदूरों की बात नहीं मानेंगे, हमारा पुराना पेंशन हमको अगर वापस नहीं करते हैं, तो वह दिन दूर नहीं है कि इंदिरा जी जैसे इनका भी सफाया हो जाएगा। सर, आप 100 वर्ष की अवस्था पार कर चुके हैं, उसके बावजूद लड़ रहे हैं, सहयोग मिल रहा अच्छा है। 107 वर्ष पूरा हो गया है, 107 वर्ष पूरा होगा, 8वां स्टार्ट हो गया है। और हम इनकलाब जिंदाबाद जयप्रकाश नारायण के मीटिंग में इसी गोरखपुर में प्रेरणा लिया था, और तब से इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं, रेलवे में इंजन चला रहे हैं। और जब तक भगवान को जिंदा रखेगा। 5 बार जेल में हिंसा में बंद हो गए, नौकरी चली गई, पेंशन चली गई, तब भी सेवा में लगे हुए हैं। और अब भगवान जब तक जिला दे तब तक सेवा करते रहे, यही भगवान से प्रार्थना है और यही हम कर रहे हैं, वही भगवानों को प्रेरणा दे रहा है। पुरानी पेंशन के बहाली के मुद्दे पर इस समय आर पार की लड़ाई पर आप लोग उतर चुके हैं। क्या होगा इसका निर्णय, कहाँ जाएगा? इसका निर्णय पुरानी पेंशन बहाली के अंतिम परिणति तक, जब तक हमको पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाता है, तब तक हम आर पार की लड़ाई शुरू कर दिया है। AIRF संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश के रेल कर्मचारी ही नहीं, अपितु सारे विभागों के सरकारी कर्मचारी अब मैदान में आ चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को 3 राज्यों को जीतने के बाद उसे सेमीफाइनल जीत बताकर कह रहे हैं कि अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस सभा के माध्यम से आज इस भूख हड़ताल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, सेमीफाइनल आप जीत चुके हैं, लेकिन जो लोकसभा 2024 में फाइनल होगा, अगर आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं किया तो वह आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि देश का नौजवान जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि देश का नौजवान अब संकल्पित हो चुका है कि हमें बुढ़ापे की हमारी लाठी, हमारे बुढ़ापे की सहारा, हमारा पुराना गारंटेड पेंशन वापस चाहिए। NPS एक धोखा है। अगर देश की सरकार ये कहती है कि NPS लाजिम है, इसमें सही है, तो हम चाहते हैं 114 के बाद जो माननीय सांसद, माननीय विधायक चुने जा रहे हैं, उनको भी NPS के दायरे में लाइए। तब हम समझते हैं नैतिकता के दृष्टि से ये उचित है। मित्रों, नए नैतिकता के दृष्टि से उचित है, नए सैद्धांतिक दृष्टि से उचित है। इसलिए हमारे देश के नौजवान अब AIRF के साथ हड़ताल मतदान करके यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जिस दिन AIRF आवाहन करेगा, पूरे देश का रेल कर्मचारी भारत के कोने कोने पर रेल का चक्का जाम कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।